बीरबल ने किया एक चोर के साथ व्यापार। दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह बुरा नहीं होता। अगर बुद्धि और विश्वास से काम लिया जाए तो गलत रास्ते पर भी चल रहा व्यक्ति सही राह पर लाया जा सकता है। दिल्ली से थोड़ी दूर एक घना जंगल था। उस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव शांत था, मगर रात होते ही गांव वालों के दिलों में एक डर बस जाता था, क्योंकि उस इलाके में एक मशहूर चोर रहता था। उस चोर का नाम था कालू। कालू कोई साधारण चोर नहीं था। वह चालाक था, तेज दिमाग वाला था और बिना आवाज किए चोरी करना जानता था। एक रात कालू एक अमीर सेठ के घर चोरी कर रहा था। वह सोने चांदी की थैली उठाकर भाग रहा था कि अचानक उसके कानों में आवाज पड़ी, कालू, आज फिर चोरी। कालू चौंक गया। चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। मैं पागल तो नहीं हो गया, उसने खुद से कहा और भागने लगा। लेकिन अगले ही दिन वह आवाज फिर उसके कानों में पड़ी, इस बार बाजार में। अगर इतनी बुद्धि है तो चोरी क्यों? कालू पलटा। सामने खड़ा था एक साधारण कपड़ों में शांत चेहरा वाला व्यक्ति। कालू ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो मुझे ऐसे सवाल पूछने वाला? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम है बीरबल। कालू ने नाम सुना और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल, बादशाह अकबर का सबसे बुद्धिमान दरबारी। कालू ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने शांत स्वर में कहा, डर मत कालू, मैं सिपाही नहीं लाया। कालू रुका, तो फिर क्यों आए हो? बीरबल बोला, मैं तुमसे एक व्यापार करना चाहता हूँ। कालू हंस पड़ा। चोर और बीरबल का व्यापार, मजाक है क्या? बीरबल ने कहा, नहीं, ये बहुत गंभीर व्यापार है, ईमानदारी का व्यापार। कालू को गुस्सा आया, ईमानदारी? मैं चोर हूँ। बीरबल मुस्कुराया, इसलिए तो तुम्हें चुना। तुम चोरी छोड़ दो और मेरी बात मान लो। मैं तुम्हें ऐसा काम दूंगा जिससे तुम चोरी से ज्यादा कमा सकोगे। कालू ने संदेह से पूछा, और अगर मैं भाग गया तो? बीरबल बोला, तो तुम वही रह जाओगे जो आज हो, एक डरपोक चोर। यह बात कालू के दिल में चुभ गई। काफी सोचने के बाद कालू बोला, ठीक है, बताओ क्या काम है। बीरबल ने कालू को दिल्ली ले जाकर बादशाह अकबर से मिलवाया, लेकिन उसकी असली पहचान छुपाकर। बीरबल ने अकबर से कहा, झापना, यह व्यक्ति बहुत तेज दिमाग वाला है, मैं इसके साथ व्यापार करना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम जिस पर भरोसा हो मुझे भी है। कालू को पहली बार किसी ने भरोसे की नजर से देखा। उसका दिल कांप गया। बीरबल ने कालू को अनाज के व्यापार में लगाया। उसका काम था मंडी में सही दाम पर अनाज बेचना और खरीदना। कालू बोला, यह तो चोरी से भी मुश्किल है। बीरबल ने कहा, ईमानदारी आसान नहीं होती। एक दिन कालू को मौका मिला। एक व्यापारी ने गलती से ज्यादा पैसा दे दिया। कालू का पुराना स्वभाव जाग उठा। कोई देख नहीं रहा, रख लेता हूँ, उसने सोचा। लेकिन उसी वक्त उसे बीरबल की बात याद आई। भरोसा टूटा तो व्यापार खत्म। कालू ने पैसा लौटाया। व्यापारी हैरान रह गया। आजकल ऐसा कौन करता है? यह बात धीरे धीरे पूरे बाजार में फैल गई। कुछ महीनों में कालू का नाम मशहूर हो गया, ईमानदार व्यापारी कालू। तभी बीरबल ने अकबर के सामने सच्चाई रखी, झापना, ये वही चोर है जिससे पूरा गांव डरता था। दरबार सन्न रह गया। अकबर ने पूछा, फिर इसे सजा क्यों ना दी जाए? बीरबल बोला, झापना, इसने चोरी छोड़ दी है, अगर सुधार की सजा भी सजा है तो इसे इनाम मिलना चाहिए। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुमने एक चोर को इंसान बना दिया। अकबर ने कालू को सम्मानित किया और कहा, आज से तुम हमारे राज्य के व्यापार सलाहकार हो। कालू की आंखों में आंसू निकल आए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ पर कोई भरोसा करेगा। बीरबल ने कहा, भरोसा ही सबसे बड़ा व्यापार है। जिस इंसान का अतीत गलत हो उसकी परीक्षा हमेशा वर्तमान में ली जाती है, लेकिन जो परीक्षा में खरा उतरे वही असली परिवर्तन की मिसाल बनता है। कालू को जब राज्य का व्यापार सलाहकार बनाया गया तो पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन हर ताली दिल से नहीं बजती। दरबार में कुछ पुराने मंत्री आपस में नजरें बदल रहे थे। एक मंत्री ने मन ही मन में कहा, कल तक चोर और आज सलाहकार। दूसरे ने दांत पीसते हुए कहा, अगर यह सच ईमानदार निकला तो हमारी पोल खुल जाएगी। उसी क्षण कालू के लिए एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अगले कुछ दिनों में दरबार में बातें फैलने लगी।
चोर कभी ईमानदार नहीं हो सकता, बीरबल की ये गलती है। कालू फिर मौका मिलते ही चोरी करेगा। कालू बस सुनता रहा लेकिन चुप रहा। एक दिन उसने बीरबल से कहा, महाराज, लगता है मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जो अतीत से डर जाए वह भविष्य नहीं बना सकता। कुछ ही समय बाद बादशाह अकबर ने घोषणा की, राज्य के सबसे बड़े व्यापार, सोने और अनाज की शाही खेप की जमींदारी कालू को सौंप दी जाए। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्रियों की आंखों में चमक आ गई, लालच की। एक ने मन ही मन में कहा, अब देखेंगे ईमानदारी कितनी देर टिकती है। रात के समय तीन मंत्री गुप्त कक्ष में मिले। एक बोला, अगर इस व्यापार में कुछ गड़बड़ी हुई तो दोष उसी चोर पर जाएगा। दूसरा हंसा और गड़बड़ी हम खुद कराएंगे। तीसरे ने कहा, बस ध्यान रहे सबूत उसी के खिलाफ हो। योजना पूरी हो चुकी थी। कालू शाही काफिले के साथ यात्रा पर निकला। रास्ते में एक रात तेज आंधी आई। काफिले में अफरा तफरी मच गई। उसी रात उसी अंधेरे में सोने का संदूक गायब हो गया। सुबह होते ही सिपाहियों में हलचल मच गई। संदूक नहीं है, खबर आग की तरह फैल गई। कालू को तुरंत दरबार में बुलाया गया। मंत्री ने ऊंची आवाज में कहा, जहाँपना, इसे आपने मौका दिया, उसी ने विश्वास तोड़ दिया। दरबारियों की निगाहें कालू पर टिक गई। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कालू, क्या तुम्हें कुछ कहना है? कालू ने सिर झुकाया और शांत स्वर में बोला, जहाँपना, अगर मैंने कुछ चोरी की है तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर नहीं तो सच्चाई को समय दीजिए। पूरा दरबार चुप हो गया। सबको हैरानी हुई। बीरबल कुछ नहीं बोले, ना कोई तर्क ना कोई सफाई। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कुछ नहीं कहोगे? बीरबल बोले, जहाँपना, आज शब्द नहीं कर्म बोलेंगे। बीरबल उसी रात गुप्त रूप से काफिले के मार्ग पर गए। उन्होंने सैनिकों से पूछा, सबसे पहले हंगामा कहाँ हुआ? सैनिक बोला, जहाँ संदूक पहले से ही नहीं थी। बीरबल मुस्कुराए, फिर व्यापार की सूची मंगवाई। वह संदूक यात्रा से पहले अलग मार्ग से महल भेजा जा चुका था, यानी संदूक चोरी नहीं हुआ था। अगले दिन दरबार फिर सजा। बीरबल आगे आए और बोले, झापना, संदूक सुरक्षित है और जिन लोगों ने कालू को चोर साबित करना चाहा वह असली दोषी है। दरबार में हड़कंप मच गया। मंत्रियों के चेहरे पीले पड़ गए। अकबर गरजे, राज्य विश्वास से चलता है, पंचतंत्र से नहीं। अकबर ने कालू की ओर देखा और बोले, आज सिद्ध हो गया कि इंसान बदल सकता है। फिर उन्होंने घोषणा की, कालू को राज्य का मुख्य व्यापार निरीक्षक नियुक्त किया जाता है। कालू की आंखों से आंसू बाहर निकले। उसने कहा, मैं चोर था लेकिन आपने मुझे इंसान बना दिया। कहानी की शिक्षा, जो इंसान भरोसे की परीक्षा पास कर ले वही सच्चे अर्थों में अमीर होता है, और जो राजा सुधार को अवसर दे वही सबसे बड़ा न्यायप्रिय होता है।